क्या इंडिया को आज 44 रन की जो जीत मिली है भाई साहब, ये लाजवाब जीत रहा है। जिस हिसाब से आईसीसी का टूर्नामेंट जो हम खेल रहे हैं, मतलब 24 मैचों में सिर्फ एक मुकाबला हारे हैं। वो मुकाबला जो हुआ था 2023 के जो 19 मतलब कि नवंबर जो हम खेले थे, वही मैच हम फाइनल से हारे। बाकी बात जिस हिसाब से इंडिया मतलब कि आईसीसी के टूर्नामेंट खेल रही है भाई साहब, लाजवाब है। जिस हिसाब से आज ऐसा लग रहा था, क्योंकि आज ज़्यादा मतलब टीम इंडिया रन नहीं दी थी, मतलब उसको सिर्फ 250 का रन का मतलब कि टारगेट दिया गया है न्यूजीलैंड को। लेकिन न्यूजीलैंड को भी मतलब हम 44 रन हरा के भाई साहब जो आज हमारे स्पिनर ने किए भाई साहब, लाजवाब स्पिनर मतलब रहा। जिस हिसाब से अक्षय पटेल हो गए या फिर वरुण चक्रवर्ती, उनका आज आईसीसी टूर्नामेंट का पहला मुकाबला था और पहले मुकाबले में वो 5 विकेट चटका के बता दिए हैं कि भाई साहब क्यों स्पिनर मतलब उनको अभी जिस हिसाब से कमबैक वो किए हैं भाई साहब, लाजवाब रहे हैं। और बाकी बात जिस हिसाब से टीम इंडिया की तरफ से टॉप ऑर्डर कोई नहीं चल पाए, जिस हिसाब से तो शुरू से बताते हैं जो जिस हिसाब से, क्योंकि आज टीम इंडिया मतलब कि टॉस हार गई थी और मतलब न्यूजीलैंड की टीम ने मतलब टॉस जीत के मतलब मिचेल सेंटनर ने कहा कि आज मतलब कि जो इस पिच पे पहले का रिकॉर्ड भी देखा जा रहा था, मतलब चेज करने वाले टीम आसानी से जीत रही थी। और टीम इंडिया ने भी 2 मैच जो जीती है मतलब दुबई के ग्राउंड पे, वो चेज करते हुए जीती है। चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ देख लीजिए या फिर देख लीजिए वो पाकिस्तान के खिलाफ। तो लो स्कोरिंग मैच क्योंकि 200, 200, 250 मतलब इसी के टारगेट हिसाब से बन रहा है। और टीम इंडिया ने भी कुछ ज़्यादा मतलब कि रन नहीं दिया था। और न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान को एक हफ्ता में मतलब 7 बार मतलब हरा कर आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वो भी से 300 प्लस रन जो पाकिस्तान में मार कर आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कि इंडिया की तरफ से भी कुछ अच्छा मतलब करने वाले हैं। लेकिन भाई साहब जिस हिसाब से स्पिनर ने जिस हिसाब से फंसाया, सिर्फ उनका केन विलियमसन ही उठ पाए। बाकी बाद उनके तरफ से 30 प्लस कोई भी नहीं कर पाया। बल्लेबाज जो उनके तरफ से था कोई भी नहीं, सिर्फ एक केन विलियमसन जो थे वो लड़ रहे थे। बाकी बाद जो 44 रन से हमें जीत मिली है उसमें अहम योगदान उनका केन विलियमसन के रहा। और बाकी बाद उनके भी तरफ से बॉलिंग आज अच्छा हुआ था। जिस हिसाब से उनका मैट हेनरी वो भी 5 विकेट चटकाए, उसके काइल जेमिसन उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग किए थे। उसके बाद मिचेल सेंटनर जो स्पिनर थे वो भी ठीक ठाक मतलब बॉलिंग किए थे। उसके बाद सचिन रविंद्र भी 1 विकेट चटकाए थे। तो बाकी बात बताते हैं जो टीम इंडिया की तरफ से ज़्यादा जो सबसे हाईएस्ट रन बनाए 79 रन की पारी जो खेले वो शेष अय्यर खेल पाए, क्योंकि आज रोहित शर्मा अच्छे मूड में लग रहे थे। लेकिन उन्होंने मतलब 15 मतलब रनों का सामना किया, 17 बॉल का सामना किया, जिसमें 1 छक्का और 1 चौका मारे हैं। उसके बाद आते हैं शुभमन गिल, और शुभमन गिल ने मतलब मैट हेनरी ने उनको एलबीडब्ल्यू कर दिए। सिर्फ मतलब 7 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 2 ही रन बना पाए। और मगर जो लग रहे थे कि इस फॉर्म मतलब कि टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट रन टीम इंडिया की तरफ से जो मारे हैं वो शुभमन गिल थे। और शुभमन गिल आज नहीं चलना ऐसा मतलब चिंता का विषय था। लेकिन उसके बाद आते हैं विराट कोहली भाई साहब, इनका ग्लेन फिलिप्स जो मतलब कैच पकड़े हैं इस मतलब कि टूर्नामेंट के सबसे मतलब बेस्ट कैच जो माना जाएगा वो मतलब ग्लेन फिलिप्स से ही पकड़े हैं विराट कोहली के भाई साहब। उड़ता हुआ जो ग्लेन फिलिप्स, इनको कुछ भी करा लीजिए, बैटिंग बॉलिंग जो विकेट कीपिंग कुछ भी ग्लेन फिलिप्स कर लेते हैं। और इन्होंने जो कैच पकड़ा है भाई साहब, लाजवाब कैच पकड़े हैं। जिस हिसाब से इनका फील्डिंग जो एफर्ट है न्यूजीलैंड के, लाजवाब फील्डिंग एफर्ट रहा। जिस हिसाब से जो विराट कोहली सिर्फ 11 रन बना पाए और ये अच्छे टच में आज लग रहे थे विराट कोहली। उसके बाद आते हैं सैयद अय्यर भाई साहब, जो 4 नंबर के जो अभी बल्लेबाज जो दुनिया के अभी ऐसे इंडिया के नहीं सिर्फ दुनिया के ऐसे मतलब पहला जो बैटिंग अभी कर रहे हैं 4 नंबर पे सैयद अय्यर। और आईसीसी के टूर्नामेंट में अभी इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट रन जो बनाए हैं वो सैयद अय्यर ही बनाए हैं। तो सैयद अय्यर ने मतलब कि 98 बॉल का सामना किए थे और 79 रन बनाए, जिसमें कि उनमें 4 चौका 2 छक्का भी शामिल रहा। तो अच्छा खासा उन्हें। और अक्षय पटेल जब इनको ऊपर भेजा गया, देख लीजिए जो T20 वर्ल्ड कप का जो हुआ था फाइनल में जो वेस्ट इंडीज़ में इनको ऊपर भेजा गया था, उसमें भी अच्छी नॉक खेल के चले गए थे। और जब इनको ऊपर भेजा गया तो अच्छे रन बनाते हैं, नीचे से प्रेशर में आके नहीं बना पाते हैं। लेकिन ये प्रेशर में रहते हुए टीम इंडिया जब ऊपर आती है, जब इनको बैटिंग ऑर्डर में जब ऊपर किया जाता, तो आज इन्होंने मतलब कि विकेट एक तरफ से गिर रही थी तो एक तरफ से सैयद अय्यर और अक्षय पटेल के बीच अच्छे मतलब खासे साझेदारी हुआ, जिसमें कि 42 रन ये बना है। और उसमें 61 गेंद को सामना किए हैं, जिसमें कि 3 चौका और 1 छक्का भी शामिल है। तो अच्छा खासा ये बॉलिंग भी किए और बैटिंग भी अच्छे कंट्रीब्यूट किए हैं टीम इंडिया के लिए। उसके बाद राहुल भी आज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 29 गेंदों का सामना किए, सिर्फ 1 चौका लगा पाए, 23 रन का सामना किए थे, क्योंकि ये विकेट बहुत स्लो था। इसके मतलब वजह से मतलब कि इनका ठीक ठाक ही कंट्रीब्यूट रहा। तो उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या भाई साहब। हार्दिक पांड्या जो आईसीसी के टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं वो हार्दिक पांड्या है। और हार्दिक पांड्या देख लीजिए मतलब कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, हार्दिक पांड्या जो इंपॉर्टेंट जो नोक खेल के गए हैं
45 रन के और 44 रन जो हमें जीत मिली है, तो हार्दिक पांड्या का अहम योगदान बोल सकते हैं कि उनका रहा, जिसमें कि उन्होंने मतलब 45 रन का सामना किए हैं और 45 रन मतलब 100 का स्ट्राइक रेट भी रहा और इनका मतलब कि इसमें 4 चौका 2 छक्का भी शामिल रहा और ये मतलब कि नीचे से आके ताबड़तोड़ बैटिंग भी किए हैं। उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा। भाई साहब रविंद्र जडेजा ने भी मतलब बॉलिंग से भी अच्छा किया और फील्डिंग में ये तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर देते हैं और बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो अपने तरह से मतलब ठीक ठाक 20 गेंदों पर मतलब 16 रन की पारी खेले जिसमें 1 चौका शामिल रहा। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शमी उतना लेव में नहीं देख रहे हैं जो एक मतलब लिए हैं, जिस हिसाब से मतलब कि विकेट लिए थे वो बांग्लादेश के खिलाफ लिए थे और बांग्लादेश की कमजोर टीम थी, तो उसकी वजह से फर्स्ट इनिंग उनका ठीक ठाक लेव में दिखे हैं, मगर उतना लेव में अच्छे नहीं दिखे हैं। 2 मुकाबले में उतना कुछ खास उनका कंट्रीब्यूट नहीं है। कुलदीप यादव उन्होंने मतलब 1 बॉल पे 1 विकेट लिया। उसके बाद आते हैं मैट हेनरी। भाई साहब ये सिर्फ 8 ही ओवर डाले, 8 ओवर में 42 रन दे के 5 विकेट वो 5 पर ले लिया। उसके बाद काइल जेमिसन आते हैं, 8 ओवर में 31 रन दे के 1 विकेट चटकाए। उसके बाद उनका विल वकड़ो आते हैं, उन्होंने भी मतलब 9 ओवर दे के 47 रन दे के 1 विकेट चटकाए। उसके बाद सेंटनर 10 ओवर में 1 मेडल डाले हैं, टोटल 41 रन दिए हैं और 1 विकेट उनकी तरफ से। बॉलिंग मतलब कि ठीक ठाक उनके मिचेल सेंटनर अच्छे खासा किया था, 4 की इकोनॉमी रहा। उसके बाद आते हैं मिचेल सेंटनर। भाई साहब इन्होंने मतलब कि ठीक ठाक किया था। उसके बाद मिचेल ब्रेजवेल मतलब 9 ओवर में 56 रन दिए हैं, उसको इनको विकेट नहीं मिला। और सचिन रविंद्र ने मतलब 6 ओवर डाले हैं, 6 ओवर में क्योंकि गिलेन फिलिप्स नहीं कर रहे थे क्योंकि लेफ्ट हैंडर उतना टीम इंडिया के पास नहीं था, तो उतना राइट हैंडर था, उनको खिलाफ किए थे, सिर्फ 1 विकेट उनको मिला। उसके बाद आते हैं मतलब इंग्लैंड की टीम उतना कुछ मतलब खास नहीं कर पाई, सिर्फ उनका एक मतलब कुछ कर पाए तो उनका कर पाए कौन मतलब विलियमसन कर पाए हैं। उसके बाद बात करते हैं 30 के पार कोई भी नहीं गया। उसके बाद आते हैं मतलब 22 रन बनाए, सिर्फ मतलब 25 रन का सामना किया, 3 चौका लगा पाए उनके मतलब विल यंग। उसके बाद आते हैं रचिन रविंद्र 12 गेंदों का सामना किया, मतलब 6 ही रन बना पाए। हार्दिक पांड्या का विकेट लिया। उसके बाद डेली मिचेल आते हैं 3 नंबर पे, उन्होंने मतलब 35 रन का सामना किया, सिर्फ 17 रन बना पाए, सिर्फ 1 विकेट चटकाया। उसके बाद आते टॉम लाथम, ये अच्छे टच में लग रहे थे, ये पाकिस्तान के भी खिलाफ अच्छे टच में लग रहे थे और ये बांग्लादेश के खिलाफ भी ठीक ठाक मतलब प्रदर्शन किए थे। तो उनके बाद आते हैं गिलेन फिलिप्स। भाई साहब इन्होंने मतलब 1 छक्का लगा के 8 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 12 रन बना पाए। उसके बाद आते हैं मिचेल ब्रेजवेल, ये मतलब कि नॉट आउट था, अगर रिव्यू लेते तो नॉट आउट रहते, लेकिन एम्पायर आउट दे दिया, इन्होंने रिव्यू में नहीं लिया। उसकी वजह से मतलब इनका मतलब वरुण चक्रवर्ती इनको LBW कर दिया। उसके बाद सेंटर नाराची पारी मतलब नीचे से आके ताबड़तोड़ पारी खेलने की कोशिश की, जिसमें 31 गेंदों पर मतलब 18 रन बना पाए, जिसमें 2 छक्का और 1 चौका भी शामिल रहा। उसके बाद आते हैं मैट हेनरी, आज मतलब कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ 4 गेंदों पर 2 रन बना पाए। उसके बाद विल वकड़ो जो कुलदीप यादव इनको बोल्ड कर दिया। उसके बाद आते हैं मतलब बॉलिंग में, तो सबसे अच्छा मतलब 10 ओवर में 42 रन देके 5 पर जो उनका पहला ICC के टूर्नामेंट में जो रहा है वो वरुण चक्रवर्ती का रहा है, 10 ओवर देके 5 मतलब विकेट चटकाया। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शमी, 4 ही ओवर डाले क्योंकि फास्ट बॉलर को उतना मदद नहीं, लेकिन उनके तरफ से मिल रहा था न्यूजीलैंड की तरफ से, लेकिन इंडिया की तरफ से इनको नहीं मिला। सिर्फ 4 ओवर डालने के लिए मौका इनको मिला, सिर्फ 15 रन दे पाए। और हार्दिक पांड्या भी मतलब 4 ओवर में 22 रन देके 1 विकेट, जो महत्वपूर्ण विकेट जो लास्ट मैच में शतक मार के आ रहे थे कौन, सचिन रविंद्र, उनका विकेट लिए थे हार्दिक पांड्या। उसके बाद अक्षर पटेल, इन्होंने मतलब 10 ओवर में 32 रन दे पाए, सिर्फ 1 विकेट ले पाए, लेकिन इनका इकोनॉमी मतलब 3 का लगभग रहा। उसके बाद आते हैं वरुण चक्रवर्ती, इनका 4 का रहा, इनको बता ही दिया मतलब 10 ओवर में 42 रन दे के 5 विकेट। उसके बाद कुलदीप यादव आते हैं, मतलब कि ये भी मतलब 9 ओवर में 3 बॉल डाले हैं, जिसमें कि 56 रन दे के 2 विकेट चटकाए। उसके बाद रविंद्र जडेजा 8 ओवर में 36 रन दे के 1 विकेट चटकाया। जो टीम इंडिया के मतलब अब साथ में भिड़ने वाली है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को मतलब इनको बदला कह सकते हैं कि जो 2023 के जो हम फाइनल जो हारे हैं उनका बदला ले सकते हैं, या उनको जो भी ये मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम उतनी कमज़ोर टीम नहीं है, जिस हिसाब से उनका बॉलिंग अटैक ऐसा लग रहा है कमज़ोर, लेकिन कमज़ोर नहीं है। उनके मतलब कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की कमी नहीं खल रही है। उनका मतलब कि बेन स्टोक्स, उनके जो शेन एबर्ट है, ये सब अच्छे खासे मतलब बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे उनका नेथन एलिस है। और इंडिया जो स्लो पिच पे खेलने वाली है भाई सब लाजवाब रहेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया भी तैयारी करके आ रही है, हालांकि अफगानिस्तान को एक साइड हरास देती है, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेविस हेड अभी जो फॉर्म लग रहा है भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि ट्रेविस हेड भी मतलब अपने जो इंडिया के खिलाफ जब आते हैं वो पागल हो जाते हैं। तो हालांकि जो भी न्यूज़ निकलेगा आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय को ढेर सारी जानकारी इस चैनल पर देते रहेंगे। धन्यवाद।